हाय फ्रेंड्स। मैं 15 मार्च 2021 को ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने अपना पीएमपी एग्ज़ाम पास कर लिया है। इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर मी। आई एम हैप्पी टुडे टू शेयर दिस न्यूज़ विद यू। मैं आपको थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मैंने इस एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी की थी, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस एग्ज़ाम के साथ, और मैं कोई भी अगर नॉलेज आप लोगों से शेयर कर सकूं ताकि आप भी पीएमपी एग्ज़ाम कर सकें पास, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ये एग्ज़ाम अपने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट लास्ट ईयर दिया था 2020 में, बिफ़ोर द पैटर्न चेंज्ड। तो मैं एग्ज़ाम वो क्लियर नहीं कर पाया था। दिसंबर एंड में मैंने 2020 में फर्स्ट अटैम्प्ट किया था पीएमपी एग्ज़ाम का। समहाउ प्रैक्टिस तैयारी नहीं थी। आई वॉज नॉट अवेयर कि पीएमपी एग्ज़ाम इतना टफ़ होगा। तो शायद मेरी तैयारी ही उतनी नहीं थी कि मैं उसे क्रैक कर पाता। तो और कुछ चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ख़राब होती हैं और जो अच्छी नहीं होती हैं, उसके बाद एग्ज़ाम का पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया 2021 के अंदर। तो उससे मेरे को डबल मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि आई वाज ऑलमोस्ट पिम बुक 6 जो थी मैंने वो पूरी पढ़ रखी थी। वाटरफॉल मॉडल मुझे अच्छे से समझ में आ गया था, अब मुझको एजाइल भी पढ़ना पड़ा। गुड फॉर मी कि मेरे पास अब थोड़ी दोनों मॉडल की नॉलेज है, बट एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैंने आफ्टर एग्ज़ाम पास जो मतलब फ़ेल हुआ जब मैं दिसंबर में, तो उसके काफ़ी थोड़ी ब्रेक लेने के बाद ही मैंने जनवरी में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। जो नेक्स्ट अटैम्प्ट था मेरा सेकंड अटैम्प्ट, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आपको उसी से रिलेटेड 3 टिप्स शेयर करना चाहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर हेल्पफुल हो, आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने एक वेबसाइट यूज़ की थी, pmtraining.com। ये मैंने यूज़ की थी, ये पेड वेबसाइट है, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई और वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बट आपको मैं ये शेयर कर दूँ कि बुकिश नॉलेज इज़ नॉट इनफ। कुछ फ्री पेपर्स भी मिलते हैं बाहर जो आप ले सकते हैं, बट अब क्योंकि मैं जब ढूंढ रहा था तो वो कुछ अलग क्वेश्चंस लोगों ने अपलोड कर रखे हैं या ऑथर्स ने अपलोड कर रखे हैं ऑनलाइन यूज़ करने के, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें एजाइल है कि नहीं है। तो बड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी जब वो करना, इसलिए मैंने फ्री वर्जन ना लेने की जगह कोई पेड वर्जन लेना पड़ा, जो कोई मुझे अच्छी गाइडेंस मिले, क्योंकि अब वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन कि एजाइल के क्वेश्चंस कैसे होंगे, नया पैटर्न कैसा हो सकता है। एजाइल जो इसमें काफ़ी क्वेश्चन एजाइल के आए मुझे पेपर के अंदर, और मैं कहूँगा कि एजाइल इज़ मच ईजियर देन वाटरफॉल, क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है समझना, क्वेश्चन भी आसान होंगे फिर आंसर करने में, सारे घूमते क्वेश्चंस आसान होते हैं। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एजाइल से आए, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कुछ जो मैं कहूँगा, बट वाटरफॉल मॉडल और पिम्बुक गाइड से वर्जन 6 से कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, सारी के सारे केस स्टडीज़ ही होती हैं। और जो नए क्वेश्चंस थे उसमें टेबल्स जो थे वो मैच करने को भी आए, और काफ़ी आए। आई वुड से मेरे को 7 और 8 क्वेश्चंस आए, बट आसान थे। तो मैं नहीं कहूँगा कि आपने अगर अगर समझ रखा है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी, चाहे वो रिस्क के हों, चाहे वो एजाइल के हों, तो वो क्वेश्चंस वो मैच द फॉलोइंग होता है कि आप इससे लेफ़्ट साइड के बॉक्स को उठा के राइट साइड में ड्रॉप कर दीजिए जो उससे रिलेटेड होते हैं। तो लंबे होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसान भी होते हैं, मैं ये कहूँगा। तीसरी चीज़ है स्पीड। मैं जो शेयर करना चाहूँगा आपसे, अपनी स्पीड जो है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आप लूज़ ना करें, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मैं कहूँगा कि पैटर्न है फर्स्ट पार्ट ब्रेक, सेकंड पार्ट ब्रेक, थर्ड पार्ट।
60 क्वेश्चंस हैं हर पार्ट में। तो इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहीं भी स्पीड लूज़ ना करें। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मुझे फर्स्ट पार्ट जो था एग्ज़ाम का वो आसान लगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। इतना लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं थे, इतने लंबे लंबे आंसर नहीं थे सेलेक्ट करने को ABCD ऑप्शंस में से, तो थोड़ा जल्दी जल्दी होने लगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट था वो काफ़ी लंबा था, उसमें हर क्वेश्चन 2-3 लाइन के ही थे। उसके बाद उसमें उसके आंसर्स भी जो थे ऑप्शंस में लिखे हुए थे तो वो भी लंबे लंबे थे। तो उसमें मैंने काफ़ी टाइम बर्न किया अपना, और मुझे काफ़ी मतलब लगा कि मैं यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और जो थर्ड था वो मुझे सेम इजी लगा, इसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर थे। बट अगेन मतलब जो होता है कि मेरे पास उसके लिए टाइम ख़त्म बहुत कम था, तो 60 मैंने पहले में सेकंड में इतना टाइम यूज़ कर लिया पार्ट में कि मेरे को थर्ड पार्ट के लिए जो था 121 टू 180 उस क्वेश्चन के अंदर उस पार्ट के अंदर मुझे 60 मिनट्स ही मिले, और 60 मिनट्स में मुझे 60 क्वेश्चन करने थे, आंसर 60 क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो काफ़ी फास्ट था। तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मैंने स्पीड को उस टाइम काफ़ी जल्दी मेंटेन किया। ऊपर एक प्रॉम्प्टर वीडियो चलती रहती है, मुझे इरिटेटिंग लगती है। मुझे कोई देख रहा हो बार बार देखता है, मैंने सबसे पहले उसको ड्रैग करके पहला क्वेश्चन पे सबसे नीचे साइड कर दिया कि ठीक है, एग्जामिनर वांट टू सी मी, दैट्स ओके, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा दिमाग बार बार ऊपर कंसंट्रेशन मेरा ख़राब हो, तो मैंने उसे साइड कर दिया। दैट्स मे बी हेल्प यू, क्योंकि मैंने काफ़ी मुझे अच्छा लगा काफ़ी करना। दूसरा, मैं स्टार्टिंग में क्लॉक को देख रहा था, बाद में मैं क्लॉक को उतना नहीं देख रहा था कि भाई मुझे क्योंकि कभी कभी क्लॉक जैसे आगे टाइम आपका पास आता है जो आप सोच रहे होते हैं, तो आपका नर्वसनेस बढ़ने लगती है। तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू सी दैट क्लॉक, जस्ट स्पीड से आपने अपनी स्पीड पे रखना है और क्वेश्चन को करते रहना है और उनके आंसर देते रहने हैं। जब मैंने पार्ट 1 ख़त्म किया, मैंने तब देखा, फिर मैंने कैलकुलेट किया कि मैंने कितना टाइम यूज़ कर लिया है फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड भी मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया, तो मुझे अंदाज़ा रहा कि मेरे पास मेरी स्पीड ठीक चल रही है या मुझे और तेज़ करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम्स को, अपने को एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर देते समय। तो ये कुछ थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इसको टाइम को ट्रैक कर सकते हैं ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे। जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कि ये पैटर्न सेम है PMP के एग्ज़ाम में या डिफरेंट है। फर्स्ट पार्ट इजी, मिड पार्ट टफ, लास्ट पार्ट इजी। ये आप अपना एक्सपीरियंस कभी भी मेरे से शेयर कर सकते हैं। आपको जो नए एग्ज़ाम में आफ्टर ये जो 1 जनवरी 2021 में जो आपको लगा, आप बता सकते हैं मुझे भी। बाकी आई वुड लाइक टू शेयर कि आप अपना जो है एग्ज़ाम जब तैयारी कर रहे हो, पिम बुक की और एजाइल गाइड दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो पिम बुक वर्जन 7 आया नहीं है। तो आपको दोनों बुक एजाइल गाइड पढ़नी पड़ेगी, एजाइल गाइड भी और पिम बुक 6 वर्जन। कोई भी पिम बुक 6 से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, एक भी नहीं था, या रेयरली कोई एक आधा आया होगा। आई विल नॉट रिकमेंड यू कि आप एक्सपेक्ट भी करें। सारे केस स्टडीज़ हैं, सारे ABCD करके आंसर आएंगे, क्वेश्चन ऑप्शंस आएंगे। दो में कन्फ्यूजन, दो तो आप देखते ही एलिमिनेट कर देंगे कि ये नहीं हो सकते। बाकी दो में कन्फ्यूजन रहेगा, जो आपको कोई नहीं बताता। मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपके पास प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजर का या प्रोजेक्ट लीड करने का, इवन आप प्रोजेक्ट टीम के मेंबर रहे हैं, थिंक अबाउट पुटिंग योर सेल्फ कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर होते तो क्या करते। क्योंकि आपके वो गट फीलिंग जो है अंदर की एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि 90% प्रैक्टिसेस आप अपनी ऑलरेडी वर्क में कर चुके होंगे, तो आपको थोड़ा उस चीज़ में पता होगा कि क्या सही डिसीजन है। तो आप उसको ज़रूर कंसीडर करें बिफोर मार्किंग द राइट आंसर या फाइनलाइजिंग द आंसर। तो आपको शायद हेल्प होगी। ये कोई नहीं बताता एग्ज़ाम प्रैक्टिस करते समय कि आप थोड़ा अपने आप का भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए इंस्टेड ऑफ जस्ट बुक को फॉलो करने, क्योंकि केस स्टडी के अंदर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता, सब घुमा फिरा के आते हैं, और आपको फिर यही होता है कि व्हाट यू विल डू एज अ प्रोजेक्ट लीडर नेक्स्ट। तो कई बार तो होता है उस टाइम वो कहते हैं बेस्ट पॉसिबल आंसर सोचना। तो बेस्ट पॉसिबल के लिए आपको एक बार आपको दिमाग अपना ही लगाना पड़ेगा सोचने के लिए कि पुट करके। एक और तरीका होता है क्वेश्चन का पुट अप करने का।
as being they will ask you like after putting a scenario, what as a project manager you will do next. तो नेक्स्ट के केस के अंदर आपको जो है आपको देखना पड़ेगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप क्या करेंगे, और एक होता है कि व्हाट यू विल डू फर्स्ट. तो मोस्ट ऑफ द केस में फर्स्ट में तो वो या तो ऊपर इशू डिस्कस करते हैं या रिस्क डिस्कस करते हैं. अगर फ्यूचर में है तो वो रिस्क होगा तो वो रिस्क लॉग में जाएगा, रिस्क रजिस्टर में जाएगा, माई मिस्टेक. अगर वो इशू है तो वो इशू लॉग में जाएगा. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं कि अगर ये इशू फिगर आउट है, व्हाट यू विल डू फर्स्ट होता है हमेशा आप इशू को रजिस्टर करेंगे, फिर आप उसको एनालिसिस करेंगे एंड देन यू विल टेक अ एक्शन ऑन इट. तो ये थोड़ा बहुत आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर और क्वेश्चन जो हैं पिम बुक में नहीं लिखे, बुक्स में नहीं लिखे. ये सब आपको थोड़ा खुद ही प्रैक्टिस जो आपने करी होंगी अपने ऑफिस वर्क में या किसी से आप सीख सकते हैं ये सब चीज़ें भी. तो ये एक मेरा आपको एक्सपीरियंस है शेयर करने का. एजाइल बुक से काफ़ी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आए थे. लास्ट में जो उसका अपेंडिक्स है वो कोई नहीं बोलता कि वो भी पढ़ो, उसे वो कहते हैं 80 पेज की बुक है, ऐसे है, उसमें बहुत कुछ है. बाद में तो वो 100 एंड समथिंग पेज की है, पूरा पढ़िए, ठीक है ना. तो आखिरी में फ्रेमवर्क और वो प्रैक्टिसेस हैं, एक्सपी, स्क्रम्स ऑफ स्क्रम, बहुत कुछ है उसमें जो समझने वाला. तो वो आप पूरा का पूरा आप समझिए, बीच में मत छोड़िए कि भाई कि ऊपर की बुक पढ़ ली, एजाइल समझ में आ गया. क्वेश्चंस उनसे भी आते हैं नीचे कि एजाइल के प्रैक्टिसेस फ्रेमवर्क क्या है. और आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप जो प्रैक्टिस जो एजाइल की प्रैक्टिस गाइड है उसके अंदर आपके पास एक टेबल है बीच में जहाँ पे वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं एंड पॉसिबल सोल्यूशंस. उसको थोड़ा उसमें काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए थे. तो आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप वो कर सके तो आपके काफ़ी याद मेमोराइज कर सके तो आपको काफ़ी हेल्प होगी. बट इट्स अगेन बहुत मैं तो कहूँगा प्रैक्टिस करेंगे जब क्वेश्चंस की स्पीड पे, तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर है सही. तो ये मेरे टिप्स हैं आपको शेयर करने के लिए कि कहीं कुछ अगर आपको हेल्प हो सके इस पे. मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था एग्ज़ाम में और मेरा पास हो गया है पीएमपी का एग्ज़ाम. तो आई एम हैप्पी. अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूं जो आपकी हेल्प कर सके आपका एग्ज़ाम पास करने में, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं नीचे इसमें वीडियो के. अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं. अगर आपको किसी को और को शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर करनी तो शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू. बाय.